जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक टिटेरी और टिटेरा की कहानी है। किस तरह से यदि हम भी अपने जीवन में घमंड करते हैं तो आज से आप भी घमंड करना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल घमंड को त्याग देंगे। आइए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे पर एक टिटेरी और टिटेरा का जोड़ा रहता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद टिटेरी कुछ अंडों को जन्म देती है। बच्चों को जब जन्म देती है तो अंडा ही जन्म देती है, पहले अंडा होता है। आज जैसे ही अंडे को जन्म दिया, कुछ 2-4 दिन बीत पाए। एक दिन टिटेरी अपने टिटेरा पति से कहती है, पिया, हम और आप इस समुद्र में रह रहे हो, अभी तो समुद्र सूखा पड़ा है। जिस दिन समुद्र अपनी उफान पर आएगा तो वो हमें भी और हमारे अंडों को भी यहाँ से बहा ले जाएगा, इसलिए तुम कहीं दूसरी जगह रहने के लिए स्थान चुनो। एकदम से वो टिटेरा कहता है, काहे को पागल हो रही हो टिटेरी, तुम चिंता न करो, वो समुद्र हमारा और तुम्हारा और इन अंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप चिंता न कीजिए। जैसे ही इतने शब्दों को वो समुद्र सारी बातों को सुन रहा था, समुद्र हंस रहा है, चलो देखूंगा, तेरे अंडों को ही देखूंगा, वो मन ही मन में समुद्र सोच लेता है। एक दिन का जिक्र, टिटेरी और टिटेरा अपने भोजन की तलाश में कहीं भ्रमण करने के लिए निकल गए। जंगल में जब घूम रहे थे तब तक उधर से वापस नहीं लौटे, लेकिन समुद्र उफान में आया और उसने जो भी अंडे थे उन सब अंडाओं को बहा ले गया। जैसे ही अंडाओं को बहाया, टिटेरी और टिटेरा वहां से वापस लौट करके वहां समुद्र में पहुंचे तो देखा जहां अंडे थे वहां अंडे हैं नहीं, उन अंडों को बहा ले गया समुद्र। टिटेरी टिटेरा के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्रोध करती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम इस तरह से घमंड मत करो, क्योंकि समुद्र का वेग बहुत तेज होता है। जो हजारों नदियों का पानी इनमें आता है समुद्र में, लेकिन वो हजारों नदियों का पानी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन तुम उस समुद्र से झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई ठान रहे हो, दुश्मनी बना रहे हो, बांध रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को भी खो दिया। अब मैं क्या करूं? अब तुम एक काम करो, किसी के पास जाओ, किसी की शरण लो, जिससे हमारे बच्चे ये समुद्र वापस दे दे। ऐसे तो वापस देने वाला है नहीं। टिटेरी की बार बार कहने पर टिटेरा कहने लगा, उसकी समझ में आ गई, ठीक है चलो आज हम चलते हैं, किसी की शरण लेंगे। तो वो अपने पक्षियों की शरण लेता है। कागा के पास पहुंचा, कोए से कहा, भैया समुद्र ने हमारे अंडों को छीन लिया है, अंडे में बच्चे थे, लेकिन उन बच्चाओं को हमें दिलवाओ। कौवा ने मना कर दिया, भैया हम तुम्हारे अंडाओं को नहीं दिलवा पाएंगे, समुद्र का बहुत तेज वेग है, समुद्र एक महान है, उससे हम सामने जाकर के कुछ कह भी नहीं सकते हैं, आप किसी अन्य से अपनी सहायता की गुहार करो। आज वो कौवा को छोड़ कबूतर के पास गए, बगुला के पास गए, अनेकों पक्षियों के पास पहुंचे, मोर के पास पहुंचे, कोयल के पास पहुंचे, कबूतर के पास पहुंचे, लेकिन सब उस समुद्र का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए। सबने ही मना कर दिया कि हम समुद्र से जाकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ सबने सलाह मिलाई, यदि तुम अपने बच्चों को वापस लेना चाहते हो तो सिर्फ एक ही है, कौन? वो पक्षियों के राजा हैं गरुड़। उन गरुड़ से जाओ तो वो गरुड़ जरूर उस समुद्र से कह करके उन बच्चों को दिलवा सकते हैं। आज वो टिटेरी और टिटेरा गरुड़ के पास में पहुंचे और गरुड़ से हाथ जोड़ करके बोले, आप महान हो, सब पक्षियों ने हमें बताया आप सबसे महान हो, आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। समुद्र ने हमारे बच्चों को छीन लिया है, यानी अंडाओं को बहा ले गया है, उससे बड़ा घमंड हो गया है। यदि इसी तरह वो हमें वहां नहीं रहने देगा
तो अन्य पक्षी भी वहां जाएंगे, उनको भी नहीं रहने देगा, तो फिर हमारी प्रजाति लुप्त होती चली जाएगी। अब क्या होगा, आप हमारी रक्षा करो। गरुड़ ने समझाया, समुद्र की बात है, कोई साधारण पक्षी होता उससे मैं लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान से कहूंगा, भगवान विष्णु से कहूंगा और उन अंडाओं को जरूर दिलवाऊंगा, सहायता करूंगा, आपकी मदद करूंगा। गरुड़ चल करके भगवान विष्णु के सम्मुख खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, एक सहायता है। क्या सहायता करनी है आपको? ये जो टिटहरी और टिटहरा आए हैं, समुद्र को घमंड हो गया है, उस समुद्र ने इनके अंडाओं को अपनी ताकत के बल पर बहा दिया है, इन छोटे से नाजुक जीवों को भी वहां रहने के लिए जगह नहीं दे रहा। आगे क्या होगा? इसी तरह पक्षियों की तो जाति प्रजाति सब लुप्त होती ही चली जाएगी। इसी तरह बच्चे को जन्म देंगे, वो मारता चला जाएगा, तो फिर आगे वंश कैसे चलेगा? आप इनकी रक्षा करो। टिटहरी टिटहरा ने हाथ जोड़े भगवान विष्णु के, प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। उसी वक्त भगवान विष्णु चलकर के समुद्र के पास गए हैं, समुद्र से आवाज लगाई है, और समुद्र अब तू सावधान हो जा, तुझे अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड है, लेकिन आज हम तेरे घमंड को ही चूर कर देंगे। भगवान विष्णु ने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया, और अग्निबाण चढ़ा करके जैसे ही समुद्र में मारा, सारा का सारा समुद्र सूख गया। और जब समुद्र सूखा, एकदम से वो समुद्र भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मेरे लायक काम हो वो बताओ, ऐसा आपने बार मेरे ऊपर क्यों किया? जवाब दिया, तुमने इन पक्षियों के अंडों को चुरा लिया है, उन अंडाओं को वापस दे दो, तुम्हें बड़ा घमंड था अपने आप पर। एकदम से समुद्र ने जवाब दिया, प्रभु मुझे माफ करो, मैं इन अंडाओं को देता हूं, लेकिन आज घमंड हुआ सो हुआ, आगे मैं घमंड कभी नहीं करूंगा। भगवान ने उनको अंडों को ला करके वापस कराया है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी हम कितने भी बलवान हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, चाहे बल में बड़े हों, चाहे धन में बड़े हों, लेकिन हमें छोटों के ऊपर दया करनी चाहिए, उनके ऊपर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कुदृष्ट नहीं डालनी चाहिए, उन्हें दबाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आपको यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अच्छी मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।